मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया है। वो क्या है बता रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल में लाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए ईरान से अमेरिका शुरुआत से ही तमाम देशों से कह रहा है, नेटो से कह रहा है कि आप अपनी नेवल फोर्स भेजिए। और तमाम देशों की नेवल फोर्स जब इकट्ठा हो जाएगी तो सबसे बड़ी दुनिया की नेवल फोर्स हमारे यहाँ होगी और फिर हम ताकत के जोर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान से छीन लेंगे। एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए आप अपनी फौज भेजिए, आप अपनी नेवी भेजिए। हमारी नेवी, आपकी नेवी, फ्रांस की नेवी, ब्रिटेन की नेवी और भी देशों की नेवी मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं तो उम्मीद ये थी गुलाबी सुअर को कि ब्रिटेन मान जाएगा, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी भी तरह से जंग में नहीं हैं और ईरान के खिलाफ हम नेवल, अपनी फौज जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ये एक बड़ा झटका लगा है। मेरे दोस्तों, 400 से ज़्यादा चाइना जो है ईरान को कंधे पे रखकर जो रॉकेट चलाने वाले होते हैं, जिसे डिफेंस सिस्टम बोला जाता है, जो बहुत हल्के होते हैं, कंधे पर कैरी किया जा सकता है, ऐसे 400 से ज़्यादा वो हथियार ईरान को देने वाला है। किस रास्ते से देगा? चाइना पाकिस्तान के रास्ते से ईरान भेजेगा। जब ये खबर सामने आई तो चाइना ने और पाकिस्तान ने मना कर दिया ये खबर झूठी है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कह रही हैं वो यही है कि चाइना ईरान को हथियार देगा। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि चाइना रॉकेट लॉन्चर देने वाला है ईरान को, इस पर आप क्या कहेंगे? तो गुलाबी सुअर ने कहा कि ये शॉकिंग होगा क्योंकि शी जिनपिंग ने मुझसे वादा किया था कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। मोहतरम हजरात, इसराइल ने कल एक बड़ा खुलासा किया था, मैंने वो कवर भी किया था, जिसमें इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका के फाइटर जेट हमारे यहाँ इसराइल से उड़ान भर रहे हैं और ईरान पर हमला कर रहे हैं। जिसके बाद अमेरिका की मिडिल ईस्ट की फौज के कमांडर यानी सेंटकॉम के कमांडर भड़क गए। कहा तुम खुद अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो, अपनी लोकेशन बता रहे हो, ईरान पर हमला करने के लिए जिन बेस का इस्तेमाल हम तुम्हारे यहाँ से कर रहे हैं उनको तुम खुद बता रहे हो। इससे इलाके में और तनाव फैलेगा। जिसके बाद जब सेंटकॉम भड़का है तो आईडीएफ का जो हेड है, इजराइल फौज का जो कमांडर है, उसने माफी मांगी है अमेरिका से। वॉशिंगटन की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉशिंगटन में नेतन्याहू ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की है। जाहिर सी बात है, तमाम चीजें हर इंसान जानता है कि ये ईरान के खिलाफ तैयारियां चल रही हैं। नेतन्याहू कंफर्म कर रहा है दोबारा से कि मुज्तबा खामनाई डेफिनेटली जिंदा है, सही सलामत हैं। ईरान के पास 1,500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरान ने अपना यूरेनियम पहाड़ों के बीच में छुपाया हुआ है। इसके बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है, ये देखिए। रीलबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जितनी बार मैं अमेरिका आया हूँ ये सबसे बढ़िया मेरी विजिट थी, सबसे अच्छी, हर मुद्दे पर हमारी बात हुई है। मैं पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हूँ। मेरे दोस्तों, ईरान ने कंफर्म किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे हाथों में है। सेंटकॉम ने इनकार कर दिया। अमेरिका की सेंटकॉम ने कहा कि 1000 जहाज़ों को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाल चुके हैं, तो कैसे तुम्हारे हाथ में है? चलिए, अगर सेंटकॉम सही कह रहा है तो अमेरिका नेवल फोर्स को इकट्ठा क्यों कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज़ाद किया जाए? इन सालों की अपनी बातें मैच नहीं करती हैं, इसीलिए दुनिया इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि हमने 3 जहाज़ों के ऊपर वार्निंग शॉट फायर किए जो कि हमारे बताए हुए रास्ते के दूसरे रास्ते से जा रहे थे, हमारे रास्ते से नहीं जा रहे थे, लिहाजा वो पीछे हट गए हैं। अब अमेरिका के हमले ईरान पर काम नहीं कर रहे हैं तो अमेरिका ने, जैसा कल कहा था, ईरान के ऊपर आज अमेरिका ने और पाबंदियां लगा दी हैं। रज़ा पहलवी, भाई देश का गद्दार जितना खतरनाक होता है कोई नहीं होता। लीजिए, जो लोग कह रहे थे नहीं ईरान के लोग सड़कों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज़ादी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सच्चाई सामने आ गई है। अब ये जो रज़ा पहलवी है, जो ईरान का राष्ट्रपति बनना चाहता है, इजरायली अधिकारी से मिला है
और वादा किया है कि जब तेहरान में सरकार गिर जाएगी, हम वहां कब्जा कर लेंगे, तो हम इजराइल का एम्बेसी दफ्तर ईरान में, तेहरान में खोलेंगे। यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि रज़ा पहलवी से कोई ईरानी मोहब्बत नहीं करता। हजरात, रज़ा पहलवी खुद अय्याश है, इसका बाप भी अय्याश था। अब इसे किसी देश पर कब्जा करना है, इसे वहाँ की कुर्सी चाहिए, तो दूसरे देशों के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा है। दूसरे देशों को भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनके इशारे पर, अमेरिका इसराइल के इशारे पर नाचे। वो रज़ा पहलवी है और कोई नहीं। गुलाबी सुअर की औकात तो अमेरिका के ऑफिशियल ने खुद बक दी है और वो पूरी छप चुकी है। ये छपी हुई रिपोर्ट समझ लीजिए क्या है भाई। पिछले हफ्ते कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अलायंस वाले लोगों से, अपने ही ऑफिशियल्स पर बुरी तरह से भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि ईरान से डील क्यों नहीं हो पा रही है, ईरान से जंग खत्म क्यों नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से तेजी से निकलना चाह रहे थे ताकि अमेरिका का तुरंत नुकसान बंद हो जाए। अब वो डील करना चाह रहे थे लेकिन ईरान बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पिछले ही हफ्ते बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों पर भड़के थे। ये कहना है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खुद के साथियों का। अब आप फैसला कीजिए कि ईरान तड़प रहा है डील के लिए या अमेरिका तड़प रहा है डील के लिए। आपको ये सुन के शौक लगेगा, पोल किया गया, वहां वोटिंग करवाई गई अमेरिका में, तो आधे अमेरिका के लोग ये चाहते हैं कि नेतन्याहू जब अमेरिका में आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यहां तक कि नेतन्याहू अमेरिका में जिस होटल में रुका था, उस होटल के बाहर अमेरिकी जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर जापान का एक जहाज ईरान से बात किया, बात करने के बाद परमिशन मांगी, ईरान ने परमिशन दी, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो जहाज जापान का निकला है। हजरात, वेनेजुएला की मां का साकिना का, आप वेनेजुएला को वेनेजुएला मत समझिए। वेनेजुएला ने ऐसा कांड कर दिया है कि उसकी औकात सामने आ गई है। आपको पता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को और उनकी पत्नी को किस तरह से आधी रात को आतंकी स्टाइल में, गुंडे स्टाइल में अमेरिका ने किडनैप किया था। दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा की थी। वहां के राष्ट्रपति उनकी धर्म पत्नी को किडनैप करके ले गया और उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको वहां का राष्ट्रपति बना दिया। अब वो हिजड़ी की सरकार, वो जो हिजड़ी थी, अब वो वहां की राष्ट्रपति बन चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कल कहा था कि हम वेनेजुएला नहीं हैं जो हमारे मुल्क में घुसे अमेरिका, हमारे राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाए, हम चुप नहीं रहेंगे वेनेजुएला की तरह। वेनेजुएला की नई हिजड़ी जो राष्ट्रपति है, जनखी, भड़क गई। जाहिर सी बात है, अमेरिका के इशारे पर नाचती है कि भाई आपने हमारा नाम क्यों लिया, ऐसे कैसे, हाँ हमारी बेइज्जती कर रहे हो, और ईरान के एम्बेसडर को तलब कर लिया। यह है वेनेजुएला की आज की औकात। यानी अपने राष्ट्रपति को किडनैप होने के बावजूद अगर दूसरा देश कह रहा है कि हाँ इनके देश का राष्ट्रपति किडनैप किया गया है, तो उस पर ही भड़क रही है। वेनेजुएला के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। इजराइल ने प्रोपेगेंडा फिर से शुरू कर दिया है, मैप जारी किया है, कहा है कि ये लोकेशन है पिक्सेस माउंटेन, जो पहाड़ों के बीच है ईरान का। वहां ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू कर दिया है। वहीं ईरान ने कहा है कि हमारी परमिशन के बिना एक परिंदा भी हुर्मुज में पर नहीं मार सकता। हजरात, मूसाद की भी फट गई है। मूसाद ने अपने अधिकारियों से कहा है कि अपना डेली रूटीन चेंज कर लो, जिन रास्तों से जाते हो रास्ता बदल लो, जो शेड्यूल है तुम्हारा उसको चेंज कर लो, अपना सारा स्टाइल चेंज कर लो, ईरान तुम पर नजर रख रहा है। ईरान की सबसे बड़ी परेशानी है गद्दार लोग, वो पैसे के लिए गद्दारी करते हैं। ईरान ने अपने मुल्क के अंदर इंटरनल ऑपरेशन चलाया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जिनका विदेशियों से, अमेरिका और इसराइल के लोगों से कांटेक्ट था। ईरान ने वहीं अमेरिका और इसराइल के खिलाफ 140 केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज करवाए हैं। सोचिए मेरे दोस्तों, इसराइल ने बताया है कि हमने एक इसराइल के पूर्व अधिकारी ऑफिशियल्स को, फौज में है, उसे गिरफ्तार किया है जिसने
ईरान के लिए जासूसी की है। इजराइल के ऑफिशियल्स ने फिर से कंफर्म किया है, ईरान पर हम बड़ा हमला करेंगे, बस हमें डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल की जरूरत है। वहीं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की जो नेवी है, फोर्स है, जो फौज है, वो बहरैन में एक साथ मिलकर ड्रिल करने वाली है। कुवैत के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कुवैत के विदेश मंत्री के साथ देखा गया है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल भी उनकी मुलाकात में नजर आ रहे हैं। यह मुलाकात पाकिस्तान के अंदर हुई है। हजरत मोहतरम नेतन्याहू अमेरिका को चलाता है, यह हकीकत है। ईरान ने उसी से जुड़ा हुआ एक मीम शेयर किया है। वेलकम बैक सर, वुड यू लाइक द यूजुअल अनलिमिटेड फंडिंग? क्या आप हमेशा की तरह हमसे फंडिंग लेना चाहेंगे, अनलिमिटेड फंडिंग? और अमेरिका के लोग भी यही मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर ता थैया करता है। अमेरिका का बेड़ा गर्क काफी करीब है। असल में अमेरिका के लोग नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। अब इजराइल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, पैसा खर्च करके देख लिया, क्रिएटर्स को पैसा दे के खर्च कर लिया और इन्वेस्टमेंट कर दी उनके ऊपर, जो राइटर्स होते हैं कि आप आर्टिकल लिखो, सब कुछ खरीद के देख लिया। लेकिन अमेरिका की आवाम कोई भारत वाली थोड़ी है, पढ़ी लिखी आवाम है, वहाँ अंधभक्ति थोड़ी होती है। वहाँ के लोग अब मुसीबत बन रहे हैं, जिसके बाद इजराइल जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, CIA, तो मूसाद और CIA एग्रीमेंट करने की तैयारी में है। ये कोशिश इजराइल कर रहा है कि अगर मूसाद का डील हो जाता है CIA से, तो CIA कोई भी खुफिया बात मूसाद से छुपा नहीं पाएगा। हजरात, टेक्नोलॉजी अपनी होनी चाहिए, वरना क्या होता है ये देखिए। ईरान का जो टॉप का न्यूज़ चैनल है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उसको अमेरिका के ट्विटर ने बैन कर दिया है। टेलीग्राम आप जानते हैं है तो रशिया का, लेकिन उसे भी बैन किया जा रहा है। ईरानी ग्रुप को, ईरानी मीडिया को, ईरानी प्लेटफॉर्म को जो सच्ची खबरें देते हैं, उनको अमेरिका और इजराइल बैन करवा रहे हैं। हजरात, सऊदी अरब ने भी हगा है थोड़ा सा, जोश जोश में अमेरिका के पास जाते हैं, इजराइल को खुश करने के लिए वो काम कर देते हैं, बाद में रोते हैं। भाई, रिपोर्ट ये है कि सऊदी अरब की सरकार ने अमेरिका से कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान से हमारी लड़ाई ख़त्म हो, ईरान के साथ डी एस्केलेशन हो, ईरान से बातचीत हो, डिप्लोमेसी के ज़रिए जो हम अपने रिश्ते ठीक कर लें। इराक के लड़ाकों ने हम पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस किया था, इस वजह से हमें हमला करना पड़ा, वरना हम कोई भी जंग बढ़ाना नहीं चाहते हैं। असल में जंग नेतन्याहू बढ़ा रहा है। चलो, कुछ तो कहा सऊदी अरब ने सही, वरना ये सऊदी अरब की सरकार कभी कुछ सही नहीं कहती। वहीं इजराइल जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, लेबनान पर एक बार फिर से इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। अब इटली के अंदर लेबनान और इजराइल की आधिकारिक मीटिंग होने वाली है। पहले मीटिंग होकर सीज फायर की बात हो चुकी थी, सीज फायर लेबनान के पिछवाड़े में डाल दिया है अमेरिका और इजराइल ने। वो फिर से हमले कर रहा है, मैं दिखा चुका हूं। अब हरामी पने की इंतहा देखिए, दोबारा मीटिंग होने वाली है लेबनान की और इजराइल की, और इजराइल की मांग यह है कि हम लेबनान से नहीं निकलेंगे और जब हमारा मन करेगा हम लेबनान पर हमला करेंगे। बताइए ये कौन सा एग्रीमेंट है? ये डील होती है? ये तो झुकना हो गया कि भाई तुमने पैंट उतारी और झुक गया अगले के आगे। तुम्हारा मुल्क कहाँ सेफ है, कहाँ सिक्योर है? अमेरिका क्या ही डील करवा रहा है? इजराइल कह रहा है मुझे जब हमला करना होगा लेबनान पे करूंगा। अब आप सोचिए, लेबनान की सरकार सही है या लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह सही है? सवाल है ये। यहां तक कि इस्राइल की फौज कह रही है, IDF के कमांडर कह रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लेबनान के अंदर और घुसने को तैयार हैं। उधर अमेरिका ने इजराइल को यकीन दिलाया है कि कुछ भी कीजिए, हम पर भरोसा रखिए, सऊदी अरब आपसे नॉर्मलाइजेशन करके ही मानेगा। मेरे दोस्तों, कतर को आपने देखा, अरबों को आपने देखा, ये हमेशा यहूदियों का पेशाब पीते हैं। अब ये आप रिपोर्ट देखिए, CNN है, इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा है कि कतर आतंकवादी है। बताइए, और कतर पूरी तरह से इस्राइल का यहूदियों का पेशाब पीता है। पेशाब पीने के बाद क्या मिला? आतंकवादी का टैग मिल रहा है। इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हर हाल में सऊदी अरब से डील करेंगे और हम हर हाल में अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ हैं जिसमें तुर्की को F-35 फाइटर जेट दिया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि टॉप का फाइटर जेट हमारे दुश्मन के पास भी हो। यह हमारे लिए सिक्योरिटी का खतरा है। वहीं शैतान तो अपनी शैतानी से बाज आता नहीं है।
तस्वीर आपके सामने है। इसराइल ने गज्जा के ऊपर फिर से बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार हमले वो कर रहा है। जब ये कहीं जीतता नहीं है तो निहत्तों के ऊपर इसी तरह से आतंकी हमले करता है। आपको बता दूं कि इस्राएली कंपनी ने टिकटॉक खरीद लिया है। टिकटॉक पर आज भी हमारा हिंदुस्तान में तो बैन हो चुका है, बाकी दुनिया तो टिकटॉक पे है ही। तो इसराइल एक टास्क फोर्स बनाने वाला है टिकटॉक के लिए, जिसमें वो ग्रुप जो टिकटॉक पर इसराइल के खिलाफ कंटेंट डालें वो डिलीट करें और इसराइल के समर्थन में वीडियोस बनवाए जाएं। इसराइल ने जो गज्जा पर हमले किए हैं, 2 और फिलिस्तीनियों की मौत कंफर्म हो रही है। यूएन ने खुद कंफर्म किया है, अल जजीरा ने रिपोर्ट छापी है, रजा गराफी आपको बता रहा है। यूएन ने कंफर्म किया है कि गाजा के आतंकी हमलों में 60,000 बच्चों के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, यानी 60,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब तो यूएन ने भी कंफर्म कर दिया है कि इसराइल वेस्ट बैंक में अपने आतंक को बढ़ा चुका है, हमले बढ़ा चुका है, वायलेंस बढ़ा चुका है, लोगों को मार रहा है और अपना कब्जा बढ़ा रहा है। लेकिन मुसलमानों, सऊदी अरब तुम्हें अच्छा लगता है, ईरान बुरा है। वो सऊदी अरब जो इसी इसराइल के साथ डील करने की तैयारी में है, तुम्हें अच्छा लगता है। ईरान बुरा लगता है। ईरान गाजा के लिए थोड़ी लड़ रहा है, ईरान फिलिस्तीन के लिए थोड़ी लड़ रहा है। तो तुम अपने बाप कहो कि इसराइल के खिलाफ बोल दे कोई अरब? ना 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 ना, तुम तो अब दुआ ये मांगो कि तुम्हारा सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन न कर ले। लाला, ईरान बुरा है, तुम बुरे हो, तुम्हारी सोच बुरी है। सिर्फ गज्जा के अंदर सन 2023 से अब तक 1048 मसाजिद को शहीद कर चुका है इसराइल। उसी इसराइल के साथ तुम्हारा पसंदीदा अरब सऊदी अरब हाथ मिला रहा है। जर्मनी के चांसलर ने आज सच बोला, कहा कि इसराइल को हम हर तरीके से हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा था। चैट जीपीटी और जेमिनी आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे। इसराइल की ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसराइल बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है ऐसे ऐप के ऊपर, एआई के ऊपर, ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके कि जब आप इसराइल के खिलाफ कुछ बोलेंगे, इसराइल के खिलाफ कुछ पूछेंगे, तो ये एआई आपको इसराइल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आप इसराइल के खिलाफ कोई फोटो बनवाएंगे, कोई वीडियो नहीं बनाएगा एआई। ये है इसराइल। हजरात, इसराइल की एक काली हकीकत यह है कि वहाँ के फौजी भाई बीमार हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, घायल हैं, जो नरसंहार करके आए हैं वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। वो वर्ड में बोल नहीं सकता, बीप लगाना पड़ेगा। वो अपने आप, समझ रहे हैं, कोई छत से कूद जा रहा है, कोई अपने आप गोली मार। आज 2 और यहूदी फौजियों ने अपने आप को खत्म कर दिया है। मोहतरम हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में, डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम, जय हिंद।